खलीज के आसमान पर एक बार फिर जंग के साए मंडराने लगे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशमकश अब सिर्फ बयानबाजी तक महदूद नहीं रही, बल्कि मिसाइलों, ड्रोन और जवाबी कार्रवाइयों की शक्ल इख्तियार करती नजर आ रही है। ईरानी मीडिया का दावा है कि पासदारान इंकलाब ने अमरीकी 5th फ्लीट और इलाके में मौजूद एक अहम एयरबेस को मिसाइलों और ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। इस दावे ने पूरे मशरिक़े वुस्ता में सनसनी फैला दी और एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या जंगबंदी के बावजूद टकराव का नया दौर शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि ईरान की तरफ से दागी गई तमाम बैलिस्टिक मिसाइलें अपने निशानों तक पहुंचने में नाकाम रहीं। अमरीकी बयान के मुताबिक कुवैत की तरफ भेजी गई 2 मिसाइलें रास्ते में ही गिर गईं या टूट गईं, जबकि बहरीन की तरफ दागी गई 3 मिसाइलों को फौरन इंटरसेप्ट कर लिया गया। सेंटकॉम ने यह भी दावा किया है कि उसकी फौजों ने ईरान की तरफ से भेजे गए 3 हमलावर ड्रोन मार गिराए। लेकिन इस तमाम सूरत हाल का एक अहम पहलू ये है कि अमेरिका को सिर्फ दिफाई कार्रवाई पर इत्तेफाक नहीं करना पड़ा। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आबनाए हुर्मुज को वाक़े किश्म जजीरे पर एक ईरानी फौजी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया। ये वही इलाका है जो दुनिया के सबसे अहम तेल और गैस गुजरगाहों में से एक माना जाता है। अगरचे अमेरिका ये दावा कर रहा है कि उसके किसी भी फौजी अहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ईरान की तरफ से लगातार की जा रही कार्रवाइयों और उसके दावों ने ये जरूर दिखाया है कि तेहरान अब भी खलीज में अपनी मौजूदगी और असर को कायम रखने की सलाहियत रखता है। फिलहाल दोनों जानिब से कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका अपने दिफाई निजाम की कामयाबी की बात कर रहा है, जबकि ईरान अपनी फौजी पहुंच और जवाब देने की ताकत को उजागर कर रहा है। ऐसे में ये टकराव सिर्फ मैदानी जंग तक महदूद नहीं, बल्कि नैरेटिव और असर व रसूख की जंग भी बन चुका है। अब पूरी दुनिया की नजरें आबनाए हुर्मुज और खलीज के बदलते हालात पर टिकी हैं, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े इलाकाई और आलमी संकट की वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।